अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। आज हम आपको सिखा रहे हैं शर्ट की कटिंग। सिंपल शर्ट की कटिंग किस तरह से करते हैं, उसमें क्या क्या ट्रिक्स इस्तेमाल की जाती हैं, किस किस तरह टेलर जो हैं वो कटिंग करते हैं, वो सारा मेथड आज हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। काइंडली लास्ट तक हमारी वीडियो देखिएगा, किस किस तरह से शर्ट कटिंग की है मैंने। ये देखें जी, इसको सबसे पहले तो हम जो कपड़ा होता है, लॉन का कपड़ा होता है, मोस्टली जो लॉन होती है उसको आपने इस तरह से, जिस तरह से मैंने इस कपड़े को खींचा, इस तरह से आपने पहले इनको दोनों साइडों से, दोनों कन्नी वाली साइड से पकड़ के उसको खींच लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको यहाँ से दोनों जो कन्नी वाली साइड है उन दोनों को आपस में मिला लेना है। उसके बाद आपने इसको इस तरह से जोड़ कर ऐसे आपने इसको प्रेस कर लेना है। हल्का सा शावर करेंगे, उसके बाद हम इसको प्रेस करेंगे। ये देखें जी, इस तरह से। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें आप लोगों के लिए बहुत सारे ट्रिक्स भी हैं। किस तरह से ये हम इसको निशान लगाते हैं, जिन लोगों का निशान का इशू होता है कि हमें समझ नहीं आती, इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अब हमने अपने नाप के मुताबिक इसको कटिंग करना है। जितना भी आपका घेर होगा उससे आपने 3 इंच एक्स्ट्रा रख लेना होता है। 3 इंच मस्त रखना होता है, क्योंकि हमारी 1.5 इंच इधर से फोल्डिंग होती है, 1.5 इंच दूसरी साइड से फोल्डिंग होती है, तो दोनों चाक में हमारा 3 इंच कपड़ा जाता है। तो 3 इंच एक्स्ट्रा करके मैंने अपने नाप के मुताबिक उसको कटिंग कर लिया है। तो अब हम इसकी लेंथ जो है वो मेजर करेंगे। ये देखें जी, इस तरह से सीधी हमने इसको बिछाया है। ये 2.5 मीटर ऑल ओवर कपड़ा है। तो अगर तो आपके पास जिस तरह से गले घेरे वाले प्रिंट होते हैं उस तरह से हो तो उसका कोई इशू नहीं होता। उसकी भी मैं आपको अलहदा से एक वीडियो बना के उसकी कटिंग किस तरह से करते हैं वो भी मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी। ये देखें जी, इधर से आप लोगों को सही से क्लियर नहीं आया कैमरे में। अब मैं दूसरी तरफ से इंची स्टेप को करके मैं आपको दूसरी तरफ से क्लियर करके दिखा देती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से मैंने लेना है 41। तो 41 पे मैंने निशान लगा लिया। यहाँ पे मैंने इसको कपड़े को डबल फोल्ड किया है। आपने भी इसी तरह से करना है। जो कट्स लगाते हैं उसमें क्या होता है कि वो अगर वहाँ पे आपने नहीं कटिंग करना, वो तरीका थोड़ा सा गलत होता है, मुझे वो पसंद नहीं है। तो ये देखें, लेंथ में से थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा हुआ है तो मैंने उसको वहीं पे छोड़ दिया है। अब जो मैंने इसका घेरा नापा था वहाँ से मैंने इसको सीधा कटिंग कर लिया, सीधा मैंने फाड़ दिया है इस तरह से। ये देखें जी, ये फ्रंट बैक का पीस सेपरेट हो गया है और जो बाजू का है, स्लीव्स का पीस है, वो सेपरेट हो गया है। अब हमने इसको मिला के देखना है कि इसमें कोई कान तो नहीं है, इसमें कोई रेप तो नहीं है। इस तरह से ये देखें जी, नहीं जी, इसमें कम ही है। बाज़ कपड़े में ज़्यादा होती है, बाज़ में कम होती है। तो उसका भी जैसे मैंने पहले स्टार्ट में खींच के कपड़ा आपको बताया था उस तरह से अगर लॉन, मोस्टली लॉन के कपड़ों को खींच के कर लिया जाए तो इस तरह से आपका जो कपड़ा होता है वो अपनी जगह पे बैठ जाता होता है। अब इस तरह से आपने मोस्टली आप क्या कीजिएगा कि आप ना इसमें उल्टी साइड जो है ना, क्योंकि हमने निशान लगाने होते हैं, निशान हमारे बैक साइड पे ही आने चाहिए। तो चूंकि सिलाई हमारी बैक साइड पे होती है तो हम बैक साइड पे ही निशान लगाएंगे। तो अच्छा, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि जितनी हमारी लेंथ होगी उससे आपने 3 इंच एक्स्ट्रा रखनी होती है। ठीक है, लेंथ हमारी इस तरह से होती है। लेंथ अगर मैंने 41 रखी है तो वो मेरी तैयार जो है वो 38 आएगी। ठीक है, इस तरह आपने अपनी मेजरमेंट कर लेनी है। अगर आपका 40 है तो आपने 43 रख लेनी है। ठीक है, ये देखें जी, ये जो कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा था उसको मैंने कटिंग कर दिया। ठीक है, सफाई आती है काम में। तो इस तरह आप साथ साथ जिस तरह मैं कर रही हूँ, अगर आप इस तरह से शर्ट कटिंग करेंगे, बेशक आप बिगनर्स हैं, अभी सिलाई सीख रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको इसी वीडियो में सारा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से बिछाना। और इसको मैंने यहाँ पे डबल क्यों करके यहाँ से मिड में से कट क्यों किया है, वो इसलिए है कि ये ऑल ओवर प्रिंट है तो इसकी जो है ना लीफ वो एक साइड को जाते हैं। तो इस तरह के कपड़े का जो प्रिंट का होता है वो ख्याल हमने सबसे पहले रखना होता है। तो इसके प्रिंट के लिहाज से मैंने इसको इस तरह से सेपरेट कर लिया है, उसको अलहदा कर लिया फ्रंट और बैक को। अब मैंने इसके प्रिंट के हिसाब से इसको
सीधा बिछा लेना। ये देखें जी, एक पीस सीधा रखा और दूसरी साइड का उल्टा के रख लिया मैंने इस तरह से। ये देखें जी, इस तरह से रखेंगे। फिर हम अपनी मेजरमेंट के मुताबिक इसको मेजर करेंगे, निशान लगाएंगे, फिर हम अपनी कटिंग करेंगे। ये देखें जी, ये फ्लावर ऊपर को जा रहे हैं, तो मैंने वहां से, जहां ऊपर को जा रहे हैं, तो मैंने वहां से ऊपर से मैंने अपना शोल्डर जो है, तीरा जो है, गला जो है वो रखना है। ठीक है, इस तरह से। ये देखिए जी, जो बंद साइड होती है वो हमने अपनी तरफ रखनी होती है, और जो खुली साइड होती है वो हमने दूसरी तरफ रखनी होती है। मतलब जो खुला होता है ना, जिधर से दो पीस होते हैं इस तरह से, वो दूसरी साइड पे होना चाहिए, और जो बंद साइड है वो अपनी तरफ होनी चाहिए। मैं कोशिश कर रही हूँ आपको पूरी तरह से समझ आए, अच्छी तरह समझा सकूँ। प्रेस के बाद आपने इस तरह से 7.5 इंच पे, मेरी जो फिटिंग है वो ऊपर से जो मेरा नाप है वो 7.5 इंच पे है, तो हमारा जो तैयार आएगा तीरा वो 7 इंच, मतलब जो शोल्डर है, जो हमारा ऊपर से तीरा है वो हमारे पास 14 इंच है। तो हमने क्या करना है कि उसको 7.5 पे रखना है। 7.5 पे रखेंगे तो आधा इंच उधर से सिलाई में जाएगा, आधा इंच इधर से सिलाई में जाएगा, तो वो इस तरह आपका तीरा जो है वो 14 इंच आ जाएगा। ठीक है, 1 इंच एक्स्ट्रा होगा, 15 इंच पे नीचे निशान लगाते जाना है। ठीक है, इस तरह से। अब मैंने ऊपर से 1 इंच का निशान लगाना है नीचे की तरफ, वो हमारी तीरे की मार्जिन होगी, जो तीरा नीचे की तरफ आता होता है। अक्सर क्या होता है कि गला जो है वो पीछे को जाता होता है। अगर आप इस तरह से 1 इंच डाउन करके इस तरह से कटिंग कर लेंगे तो आपका जो ये इशू है कि गला पीछे को जाता है, ये भी नहीं जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, इस तरह से मैंने नीचे 7 इंच और 2 सूत, तकरीबन जो इसके ऊपर छोटी छोटी लाइंस होती है ना, उसको हम सूत बोलते हैं, तो वो 7 इंच 2 सूत आपने इस तरह से यहाँ पे कटिंग निशान लगा देना है, सॉरी, इस तरह से। अब इस निशान को मैं डार्क करती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये देखें जी, इस तरह से। अब 1 इंच वो जो हमने बनाया है ना एल शेप में, उसकी जो कॉर्नर है वहां से आपने 1 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से आपने इस तरह ऊपर एक निशान लगा लेना है यहाँ से। ये सबसे इजी तरीका है शोल्डर कटिंग का। ये देखें जी, इस तरह से। अब मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से। इस तरह आपने यहाँ से भी गोल कर देना और यहाँ से भी। ये देखिएगा आपकी कटिंग कितनी अच्छी तरह से नीट आती है। अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बिल्कुल क्लियर कटिंग आएगी और बिल्कुल ठीक इंशाल्लाह। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इधर से ही क्लियर हो जाएगा। अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है। इधर से हमने जिस तरह से रेप किया था, उसको निशान लगाया था 1 इंच डाउन करके, उसी तरह से हमने उसकी कटिंग कर देनी है। ये देखिए जी, अब हमने इधर से शोल्डर की भी कटिंग कर देनी है। देखिएगा, मैं कोशिश कर रही हूँ स्लो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये देखें जी, इस तरह हमने इसकी कटिंग कर दी। अब हम दरमियान में भी यहाँ पे कट लगा लेंगे ताकि आपको पता हो। निशान तो वैसे लगा होता है, प्रेस के साथ कपड़ा बैठा होता है, लेकिन यहाँ पे निशान लगाना भी सही रहता है। आपने अपने नाप के मुताबिक जो है वो आपने कटिंग करनी है, निशान लगाना है। यहाँ पे मैं अपने नाप के मुताबिक लगा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी आपकी चेस्ट है वो आपने लगानी है। उसके बाद हमने ऊपर से नीचे की तरफ 14 इंचेस, ऊपर से नीचे 14, यहाँ पे तीरा और यहाँ से नीचे 14 इंच आपने एक निशान लगाना है। ठीक है, ऊपर तीरे के ऊपर रख के 1 इंच स्टेप। ठीक है, ये हमारा फिटिंग का निशान होगा। आपकी फिटिंग जितनी भी है, अपनी फिटिंग के मुताबिक आपने निशान लगाना है। ठीक है, इस तरह से, जिस तरह मैं लगा रही हूँ। अब यहाँ से भी हमने 14 लेना है। अमूमन ये वाली हमारी जो हिप की फिटिंग होती है, ये मतलब ऊपर से चेस्ट से नीचे तक जो हमारी फिटिंग होती है, ये हमारी लेंथ के हिसाब से होती है। अगर कोई हाइटेड है तो उसका 14 इंच होता है, अगर किसी की हाइट थोड़ी सी कम है तो उसके लिए 13 इंच होता है।
मेरा जो यहाँ पे कस्टमर का साइज़ है वो है जी 11 इंच, मतलब 22 इंच उसकी हिप है। तो आपने उस हिसाब, आपने अपने हिसाब से जितनी भी आपकी होगी आपने उस हिसाब से लेनी है। ठीक है, इस तरह से ये देखें जी। इस तरह से आपने हल्की हल्की सी यहाँ से कपड़े को कटिंग कर देना है। जिस तरह से आपका निशान होगा उस हिसाब से आपने, तकरीबन हम 1.5-2 इंच का मार्जिन छोड़ते होते हैं कपड़े में। इस तरह से आपने यहाँ पे भी कट लगा लेना है, ताकि आप जब आप सिलाई करने लगे इनका कट, ये 3 जगह पे आप लोगों ने कट्स लाजमी लगाने हैं कैंची के साथ, इस तरह से कट्स। अब हम फ्रंट की कटिंग करते हैं, हमारी जो फ्रंट साइड होती है उसकी कटिंग करते हैं। मैं आपको आप ऐसे कीजिएगा कि आप एक साइड ऊपर उठा के दूसरी साइड की इस तरह से कटिंग कर लीजिएगा। एक साइड का कपड़ा हमने ऊपर उठा लिया इस तरह। अब हमने ऊपर से थोड़ी थोड़ी कम और नीचे से ज़्यादा, यहाँ तक जिस तरह से मैंने कटिंग की है आपने बिल्कुल इस तरह से कटिंग करनी है। ऐसे ही कटिंग की है आपने बिल्कुल इस तरह से कटिंग करनी है, ऐसे ही। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, इस तरह से आपने कटिंग कर देनी होती है। इसके साथ ही मैं आपको स्लीव का भी बताऊंगी। ये फ्रंट साइड पे हमने एक निशान भी लगा लिया है। अब मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी जिसको फॉलो करके आप अपनी फिटिंग को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसानी से बना सकते हैं। एक तरीका, हम इस तरह से अपनी कैंची जो है, अपनी सीजर जो है, उसको नोक को इस तरह से फिटिंग पे दबा कर हम निशान लगा लेते हैं। वो निशान हमारे चारों साइडों पे आ जाते हैं इस तरह से। ये देखें जी, कैमरे में आपको इतना अच्छी तरह से क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बहुत अच्छी तरह से निशान लग जाते होते हैं। इसको भी हम चाक की मदद से इस तरह हम निशान लगा लेते होते हैं इस तरह। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका जो है वो आपने इस तरीके के साथ करना होता है, प्रेस की मदद से इस तरह से। ऊपर से जो हमारी चेस्ट वाला हिस्सा है और नीचे जो हमारा फिटिंग वाला हिस्सा है, इसको, इन दोनों को आपने इस तरह से पकड़ना होता है और इन दोनों को के निशानों को फॉलो करते हुए आपने इस तरह से प्रेस कर लेना होता है ऐसे। उसके बाद आपने जो इसका नीचे वाला हिस्सा है उसको इस तरह से पकड़ना होता है और उसको भी निशान की, जिस तरह से उसके निशान लगे हुए निशान को फॉलो करते हुए आपने प्रेस कर लेना होता है इस तरह से। ठीक है, ये वाला जो तरीका होता है इससे हम बहुत अच्छे तरीके से अपने निशानों को बिठा सकते हैं। ये देखें जी, आपकी भी बिल्कुल इसी तरह से आएगी। ये देखें, जिन लोगों को निशान का इशू रहता है कि हमें निशान लगाना नहीं आते, आप बिल्कुल साथ साथ वीडियो को चला के अगर आप इस तरह से फॉलो करेंगे और साथ साथ आप इस तरह से निशान लगाएंगे तो आपकी भी फिटिंग बहुत अच्छे से आएगी। ठीक है, ये हमारी फ्रंट बैक की कटिंग होगी। अब हम बाजू की कटिंग करते हैं। ये हमारा बाजुओं का पीस है, तो इसमें कुछ जोड़ आए थे वो मैंने जोड़ लगा लिए हैं। अब मैंने इसको प्रेस करना है। अब मैं इसको प्रेस करके इस तरह से दोनों, इसके जो दोनों सिरे हैं उनको इस तरह से जोड़ लेती हूँ। ठीक है, इस तरह शावर की मदद से आपने इस तरह बिठा लिया, हमने प्रेस कर लिया। अब हमने अपनी जो हमारी बाजू की लंबाई है वो लेनी है। ठीक है, मेरी जो बाजू की लंबाई है वो 22 इंच है, मतलब 20 इंच तैयार है तो मैंने 22.5 ली है। ठीक है, आपने भी 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा रखनी होती है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखनी है कि हमारा शोल्डर कितना है। हमारा शोल्डर जो है वो 9 इंच है, तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। ये देखें जी, यहाँ पे हमने 9 इंच पे निशान लगा लिया। 1 इंच एक्स्ट्रा जो है वो मतलब कपड़े के अंदर जाएगा, जो हमने सिलाई के अंदर लगाना है वो जाएगा। ठीक है, अब हमने इधर से इसको शेप देना है शोल्डर की कटिंग को, जो बाजू की कटिंग होती है हमारी, उसको 3.5 इंच पे यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे।
ठीक है, इस तरह से नीचे तक आपने मेजर कर लेना है, नाप लेना है कि यहाँ तक, नीचे तक हमारा 3.5 ही है। ठीक है, ऊपर से भी हमने नीचे की तरफ यहाँ पे इस तरह से 3.5 इंच पे एक निशान लगाना है। ठीक है, एक निशान हमने 1 इंच इससे नीचे लगाना है। ठीक है, वो आधा इंच अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर वाला सीधा आएगा और यहाँ से आधा इंच अंदर को जाएगा। ठीक है, जो हमने बाजू की शेप देनी है। ठीक है, ये देखिएगा इस तरह आधा इंच अंदर को गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से आपने बाजू को शेप देनी है। ऊपर से निशान लगाते आएंगे, ये देखिए जी, दोबारा से मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह करके आधा इंच, ये देखिए आधा इंच अंदर को है। ठीक है, इस तरह ठीक है, इधर से नज़र नहीं आ रहा तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छी तरह से इसको नीचे वाले निशान तक, उसको ऊपर वाले निशान को ऊपर से नीचे सीधा आना है। उसके बाद इसको हल्का सा कर्व देना है, यहाँ से कर्व देते हुए नीचे वाले निशान तक आपने इसको मिला देना है। ठीक है, ये देखिएगा इस तरह से। अब हमने इस निशान को फॉलो करते हुए बाजू की कटिंग कर देनी है। ठीक है, अब हमने बाजू को खोलना है, ऊपर वाली साइड जो है इसको अपनी तरफ खोल लेना है और नीचे वाली जो दोनों साइड्स हैं उन दोनों को इस तरह खोल लेना है कि दोनों बाजुओं की दो साइडें जो हैं वो इस तरह खुल जाए। ये देखें जी, दोनों बाजू हैं इस तरह से, एक बाजू नहीं, ये दोनों बाजू हैं। ठीक है, इस तरह से खुले हुए। अब हमने इस बाजू की इस तरह से हल्की सी कटिंग करनी है। ठीक है, इस तरह से जिस तरह हम फ्रंट की कटिंग करते हैं इसी तरह ये हमारे बाजू भी फ्रंट साइड पे आएंगे। इस तरह भी हमने एक निशान लगा लेना होता है, उससे हमारा क्लियर हो जाता है, हमें पता चल जाता है सिलाई के दौरान कि ये हमारी फ्रंट साइड है। ठीक है, अब हमने अगेन इसको फोल्ड कर लेना है बाजू को इस तरह से। अब हमने अगर तो फिटिंग वाले बाजू रखने, मैं इन बाजू की फिटिंग नहीं रखूँगी, ये मेरे खुले बाजू होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से हल्की सी कटिंग करूँगी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हमने एक फिटिंग, जहाँ तक हमारी फिटिंग आनी है, सिलाई आनी है, वहाँ तक हमने निशान लगा लेना है। ठीक है, कट का निशान लगा लिया हमने, यहाँ तक हमारी सिलाई आएगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। ये देखें, इस तरह हमने एक निशान भी लगा लिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।